बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जुमले किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाते वक्त सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरह वर्ब में तब्दीली आती है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई, यू, वी, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। ही, शी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट और राजू और ताजू के साथ बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में किस तरह तब्दीली आती है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये रीड है तो यहां पर हमें एस का इजाफा करना होगा। रीड्स, ही, शी, इट के साथ में ही रीड्स, शी रीड्स, इट रीड्स एटसेट्रा। इसी तरह अगर बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में ओ हो तो यहां पर जो है तो इसके आगे ईएस का इजाफा करेंगे, ये रूल ख्याल में रखिए। और एक्स हो तो ईएस का इजाफा करेंगे और सीएच हो तो ईएस का इजाफा करेंगे और एसएच हो तब भी ईएस का इजाफा करेंगे। और बेस फॉर्म में अगर बेस फॉर्म के आखिर में अगर वाई हो तो वाई को हटाकर IES का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर Y से पहले AEIOU अगर आए तो Y को हटाया नहीं जाता बल्कि Y के बाद में S का इजाफा किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हर एग्जाम्पल को मैंने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश किया हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं। वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। आई ईट मैंगोस, मैं आम खाता हूं। वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। आई सिंग सॉन्ग्स, मैं गीत गाता हूं। वी सिंग सॉन्ग्स, हम गीत गाते हैं। आई आस्क क्वेश्चंस, मैं सवालात पूछता हूं। वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवालात पूछते हैं। आई सेल फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स बेचता हूं। वी सेल फ्रूट्स, हम फ्रूट्स बेचते हैं। आई राइट लेटर्स, मैं खुतूत लिखता हूं। वी राइट लेटर्स, हम खुतूत लिखते हैं। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें हैं। आई बाय द बुक्स, मैं किताबें खरीदता हूं। वी बाय द बुक्स, हम किताबें खरीदते हैं। आई प्लांट द ट्रीज, मैं पेड़ लगाता हूं। वी प्लांट द ट्रीज, हम शजरकारी करते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। आई कुक द फूड,
मैं खाना बनाता हूँ। वी कुक द फूड, हम खाना बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सेंटेंस फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। यू गो टू स्कूल, तू स्कूल जाता है। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं। यू कम हेयर, तुम यहाँ आते हो। यू कम हेयर, तुम यहाँ आते हैं। यू गो देयर, आप वहाँ जाते हैं। यू गो देयर, आप वहाँ जाते हैं। यू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद करते हैं। यू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद करते हैं। यू डिस्कस विथ हिम, तुम उनके साथ बहस करते हो। यू डिस्कस विथ हिम, तुम उनके साथ बहस करते हैं। यू आर्ग्यू विद हर, तो तुम उनके साथ हुज्जत करते हो। यू आर्ग्यू विद हर, तुम उसके साथ हुज्जत करते हो। यू टॉक टू देम, तुम उनके साथ, तुम उनसे बात करते हो। यू टॉक टू देम, तुम उनसे बात करते हैं। यू स्पीक टू देम, तुम उनसे बोलते हो। यू स्पीक विद देम, तुम उनसे बात करते हैं। यू टॉक विद देम, तुम उनके साथ बातचीत करते हैं। यू टॉक विद देम, तुम उनके साथ बोलते हैं। यू स्पीक विद देम, तुम उनसे बोलते हो। यू स्पीक विद देम, तुम उनसे बात करते हैं। यू टेल मी, तुम मुझे बताते हो। यू टेल मी, तुम मुझे बताते हैं। यू शो मी, तुम मुझे बताते हो। यू शो मी, तुम मुझे बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं। ही गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। दे गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाते हैं। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। दे प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं। ही बाइज बुक्स, वो किताबें खरीदता है। दे बाय बुक्स, वो किताबें खरीदते हैं। ही वॉचेज मूवीज, वो मूवीज देखता है। दे वॉच मूवीज, वो मूवीज देखते हैं। ही रीचेज होम, वो घर पहुंचता है। दे रीच होम, वो घर पहुंचते हैं। ही फैचेज वाटर, वो पानी लाता है। दे फैच वाटर, वो पानी लाते हैं। ही कॉपीज क्लेवरली, वो चालाकी से नकल करता है। दे कॉपी क्लेवरली, वो चालाकी से नकल करते हैं। ही क्राइज लाउडली, वो जोर जोर से रोता है। दे क्राई लाउडली, वो जोर जोर से रोते हैं। ही ट्राइज अगेन, वो दोबारा कोशिश करता है। दे ट्राई अगेन, वो दोबारा कोशिश करते हैं। ही रिंग्स होम डेली, वो रोजाना घर पर फोन करता है। दे रिंग होम डेली, वो रोजाना घर पर फोन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। शी स्पीक्स जेंटली, वो नरमी से बात करती है। दे स्पीक जेंटली, वो नरमी से बात करती हैं। शी प्रेज रेगुलरली, वो बाकायदगी से इबादत करती है। दे प्रे रेगुलरली, वो बाकायदगी से इबादत करती हैं। शी कुक्स वेल, वो अच्छी तरह खाना बनाती है। दे कुक वेल,
वो अच्छी तरह खाना बनाती हैं। शी अर्न्स अ लॉट, वो बहुत कमाती है। दे अर्न अ लॉट, वो बहुत कमाती हैं। शी टीचेज वेल, वो अच्छी तरह पढ़ाती है। दे टीच वेल, वो अच्छी तरह पढ़ाती हैं। शी पनिशेज अस, वो हमें सजा देती है। दे पनिश अस, वो हमें सजा देती हैं। शी क्रॉसेज द रोड, वो रोड पार करती है। दे क्रॉस द रोड, वो रोड पार करती हैं। शी फिनिशेज द वर्क, वो काम पूरा करती है। दे फिनिश द वर्क, वो काम पूरा करती हैं। शी कॉपीज इन द एग्जाम, वो एग्जाम में नकल करती है। दे कॉपी इन द एग्जाम, वो एग्जाम में नकल करती हैं। शी स्टडीज हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है। दे स्टडी हार्ड, वो सख्त मेहनत करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इट का इस्तेमाल बेजान चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए और मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। इट रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। वो तेज दौड़ती है। दे रन फास्ट, वो तेज दौड़ते हैं। वो तेज दौड़ती हैं। इट गोज स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है। दे गो स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। इट वॉक्स लेमली, वो लंगड़ाता हुआ चलता है। दे वॉक लेमली, वो लंगड़ा कर चलते हैं। इट स्विम्स इन द सी, वो समंदर में तैरता है। दे स्विम इन द सी, वो समंदर में तैरते हैं। इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, वो पानी पर तैरता है। दे फ्लोट ऑन द वाटर, वो पानी पर तैरते हैं। इट लुक्स सो सैड, वो गमगीन लगता है। वो बहुत गमगीन लगता है। दे लुक सो सैड, वो बहुत गमगीन लगते हैं। इट किल्स द स्नेक, वो सांप को मारता है। दे किल द स्नेक, वो सांप को मारते हैं। इट ट्राइज सो हार्ड, वो सख्त कोशिश करता है। दे ट्राई सो हार्ड, वो बहुत कोशिश करते हैं। इट फ्लाइज वेरी हाई, वो बहुत ऊंचा उड़ता है। दे फ्लाई वेरी हाई, वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं। इट सेव्स द चाइल्ड, वो बच्चे को बचाता है। दे सेव द चाइल्ड, वो बच्चे को बचाते हैं। इट बार्क्स एट नाइट, वो रात में भौंकता है। दे बार्क एट नाइट, वो रात में भौंकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अ डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ए स्टार ट्विंकल्स, सितारा चमकता है। द स्टार्स ट्विंकल, सितारे चमकते हैं। अ बर्ड फ्लाइज, परिंदा उड़ता है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। अ टाइगर रोर्स, शेर दहाड़ता है। टाइगर्स रोर, शेर दहाड़ते हैं। अ मॉन्की लीव्स, बंदर छलांग लगाता है। मॉन्कीज लीप, बंदर छलांग लगाते हैं। अ पैरॉट टॉक्स, पैरॉट बात करता है। मिट्ठू बातें करता है। पैरॉट्स टॉक,
मिट्ठू बातें करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जेनरल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ। जेनरल फैक्ट की मिसालें समझने की कोशिश करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। चांद जमीन के गिर्द घूमता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में डूबता है। द स्टार्स शाइन एट नाइट। सितारे रात में चमकते हैं। अ फायरफ्लाई शाइन्स एट डार्क नाइट। जुगनू रात में चमकता है। जुगनू रात में चमकता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। पौधे मिट्टी में उगते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हनी इज स्वीट। शहद मीठा होता है। पॉइजन इज बिटर। जहर कड़वा होता है, कड़ू होता है। ट्रुथ इज बिटर। हकीकत तल्ख होती है। ट्रुथ इज एवरग्रीन। सांच को आँच नहीं। ट्रुथ नीड्स नो प्रूफ। सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छा मंसूबा है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो फरफर इंग्लिश बोलती है। ही लुक्स लाइक हिज फादर। वो अपने फादर के जैसा लगता है। दिस रोड गोज टू खामगांव। ये रोड खामगांव जाता है। दैट बस गोज टू बुल्ढाना। वो बस बुल्ढाना जाती है। द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 6। मुंबई के लिए बस 6 बजे रवाना होती है। आई एग्री विथ यू। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। वी नीड यूर हेल्प। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। मुझे यकीन है गॉड मौजूद है। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें खुद एतमादी की कमी है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये सब आप पर मुनहसिर है। यू सर्टेनली डिजर्व प्रेज। यकीनन आप तारीफ के मुस्तहक हैं। ही वांट समथिंग। उसे कुछ चाहिए। आई वांट यूर एडवाइस। मुझे आपका मशवरा चाहिए। आई गेस दैट ही विल नॉट कम। मुझे लगता है वो नहीं आएगा। आई नो दिस वेल। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। आई गेस दैट ही विल नॉट कम। मुझे लगता है वो नहीं आएगा। मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। आई नो दिस वेल। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। ही हेड्स दिस कंपनी। वो इस कंपनी का हेड है। आई इंटेंड टू गो टू औरंगाबाद। मेरा औरंगाबाद जाने का इरादा है। ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। उसे डायबिटीज की तकलीफ है। दिस बुक कॉस्ट 40 रुपीज। इस किताब की कीमत 40 रुपये है।
She owes me 5,000 rupees. I share in your sorrow. मैं आपके गम में शरीक हूँ. I want to meet you. मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. You want a good slap now. तुझे अब एक अच्छा थप्पड़ चाहिए. I think you are wrong. मैं समझता हूँ आप गलत हैं. She seems sad. वो गमगीन लगती है. These grapes taste sour. इन अंगूरों का जायका खट्टा है. He has a latest cell phone. उसके पास लेटेस्ट सेल फोन है. The earth goes round the sun. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. He looks happy. वो खुश नजर आता है. He lives in पिंपलगांव राजा. वो पिंपलगांव राजा रहता है. She laughs rarely. वो कभी कभार हंसती है. They always smile. वो हमेशा मुस्कुराते हैं. I admit my mistake. मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ. I admit my mistake. मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ. I go to school by cycle. मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ. I go to an English class. मैं इंग्लिश क्लास जाता हूँ. I consider myself lucky. मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ. These plants flower in winter. इन पौधों को मौसम सरमा में फूल आते हैं. People like a short speech. लोग मुख्तसर तकरीर पसंद करते हैं. Some animals hunt at night. कुछ जानवर रात में शिकार करते हैं. Generally shops shut at 9 p.m. आमतौर से दुकानें 9 बजे बंद हो जाती हैं. Our shop shuts at 9 p.m. हमारी दुकान 9 बजे बंद हो जाती है. Our shop shuts at 9 p.m. हमारी दुकान रात में 9 बजे बंद हो जाती है. The class starts at 6:30 sharp. क्लास 6:30 को शार्प शुरू हो जाती है. The class finishes at 8. क्लास 8 बजे खत्म हो जाती है. ईद comes twice a year. ईद साल में 2 बार आती है. My skin gets dry in winter. मेरी जिल्द मौसम सरमा में खुश्क हो जाती है. सर्दी के मौसम में मेरी जिल्द खुश्क हो जाती है. Earth looks beautiful from space. जमीन खला में से खूबसूरत नजर आती है. He speaks fluent English. वो इंग्लिश फरफर बोलता है. वो इंग्लिश रवानी के साथ बोलता है. This watch shows the correct time. ये घड़ी सही वक्त बताती है. I get up early in the morning. मैं अला सुबह उठता हूँ. Dear students, listen very attentively and try to keep in your mind. I give my books to him. मैं अपनी किताबें उसे देता हूँ. They bring books for me. वो मेरे लिए किताबें लाते हैं. I sleep very early. मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ. He thinks of his studies daily. वो रोजाना अपनी पढ़ाई से मुतालिक सोचता रहता है. We eat ripened bananas.
हम पके हुए केले खाते हैं, पके हुए बनानास खाते हैं। शी रीड्स वेरी साइलेंटली, वो बहुत खामोशी से मुताला करती है, बहुत खामोशी के साथ पढ़ती है। आई वॉक 3 miles एवरी डे, मैं रोजाना 3 मील चलता हूँ। वी टेल हिम टू ईट लेस, हम उसे कम खाने को कहते हैं। द क्लाइमेट इज प्लीजेंट टूडे, आज मौसम खुशगवार है। आई एम ऑन सिक लीव दीज डेज, आई एम ऑन सिक लीव दीज डेज, मैं इन दिनों सिक लीव पर हूं। ही प्रेज 5 times रेगुलरली, वो बाकायदगी से 5 वक्त नमाज अदा करता है। यू मेक नॉइस इन द क्लास, आप क्लास में शोर करते हैं। पेरेंट्स प्रे फॉर अस, वालिदैन हमारे लिए दुआ करते हैं। मदर कुक्स फूड फॉर अस, अम्मा माँ हमारे लिए खाना बनाती है। राजू ब्रिंग्स मिल्क इन द मॉर्निंग, राजू सुबह दूध लाता है। द रेन फॉल्स नाउ, अब बारिश गिरती है। द एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, हवाई जहाज हवा में उड़ता है। सीमा मेमोराइजेज लॉन्ग आंसर्स, सीमा मुफस्सिल जवाबात याद करती है। अनस राइट्स विद पेंसिल, अनस पेंसिल से लिखता है। दे प्ले क्रिकेट विद अस, वो क्रिकेट हमारे साथ खेलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेयर और देयर का इस्तेमाल करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। हेयर कम्स द बस, देयर शी गोज। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई गो देयर रेयरली, मैं वहां कभी कभार जाता हूं। यू गो देयर डेली, तुम वहां रोजाना जाते हो। वी गो देयर एवरी डे, हम वहां हर रोज जाते हैं। ही ऑलवेज गोज देयर, वो हमेशा वहां जाता है। शी ऑफन गोज देयर, वो अक्सर वहां जाती है। इट मोस्टली गोज देयर, वो ज्यादातर वहां जाता है। राजू ओकेजनली गोज देयर, राजू वहां कभी कभार जाता है। दे ऑलवेज कम हेयर, वो यहाँ हमेशा आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टिल, अनटिल, व्हेन और एज सून एज का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा। टिल यू फिनिश यूर लंच, आपका लंच खत्म होने तक, आपका लंच होने तक मैं इंतजार करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह शल और विल का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रुकूंगा। टिल द बस कम्स, बस के आने तक, बस के आने तक मैं आपके साथ रुकूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I will not tell him about this until he asks. जब तक वो मुझे इसके बारे में न पूछे, मैं उसे नहीं बताऊंगा। I will tell her about this when she asks. जब वो मुझे पूछेगी, तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। I will show him, मैं उसे बताऊंगा। If he asks me, अगर वो मुझे पूछता है। जब वो मुझे पूछेगा तभी मैं उसे बताऊंगा।
वी विल लीव, हम जाएंगे। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा, जैसे ही वो आएगा हम चले जाएंगे। आई शैल स्टडी अहेड इफ आई गेट थ्रू दिस एग्जाम, अगर मैं ये इम्तिहान में पास हुआ तो मैं आगे पढ़ूंगा। इफ यू वॉक फास्ट, अगर आप तेज चलेंगे। यू विल गेट द बस, तुम्हें बस मिलेगी। अगर तुम तेज चलोगे तो तुम्हें बस मिलेगी। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, अगर आप सख्त मेहनत करेंगे, यू विल गेट सक्सेस, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इफ यू गेट इनफ स्लीप यू विल फील बेटर, अगर तुम भरपूर नींद लोगे तो तुम बेहतर महसूस करोगे। बाय द टाइम, जब तक राजू डजंट कम, जब तक राजू नहीं आएगा। वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की और मिसालें समझ लीजिए। इफ, आफ्टर, टिल, अनटिल, बिफोर, शुड के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह जुमले बनाए जाते हैं मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आई डाउट, मुझे शक है, मुझे शुबा है। इफ ही विल कम, आया वो आएगा। मुझे शक है, आया वो आएगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर बारिश हुई, अगर बारिश होती है। वी शैल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। इफ यूर मदर वर्क्स, अगर आपकी अम्मी काम करती है। यू शुड हेल्प हर, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपकी वालिदा काम करती है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ही ऑलवेज कम्स आफ्टर मी, वो हमेशा मेरे पीछे आता है, मेरे बाद आता है। टिल आई डू नॉट कम, जब तक मैं न आऊं। टिल आई डू नॉट कम, जब तक मैं न आऊं। डोंट गो, जाना मत, जब तक मैं न आऊं, जाना मत। वेट हेयर, यहां इंतजार करना। अंटिल आई कम, जब तक मैं न आऊं। जब तक मैं न आऊं यहां इंतजार करना, मेरे आने तक यहीं रुको, मेरे आने तक यहीं रुको। ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, हमेशा बोलने से पहले सोचें। शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले खिड़कियां बंद कर लें। आंसर द क्वेश्चंस बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले सवालात के जवाब दें। किल यूर प्राइड बिफोर, किल यूर प्राइड बिफोर इट किल्स यू, अपने गुरूर और तकब्बुर को खत्म कर दें इससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे। प्लीज सी द डॉक्टर बिफोर ही लीव्स, बराए मेहरबानी डॉक्टर के जाने से पहले उनसे मिल लें। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।